अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ यूट्यूब पे। कुछ मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ सकी। तो मेरे व्यूवर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे भूल तो नहीं गए। अगर भूल गए हैं तो चलें आज मैं उनको याद करवाती हूँ। आज हम सिर्फ बातें ही करेंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मैंने किसी से कोई बात नहीं की। तो मुझे कुछ खुद मैं परेशान थी कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी वीडियो नहीं देखी थी। वजह ये बनी कि जी आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा आप लोगों से चले बातचीत भी करते। आसान रेसिपी है तो आसान रेसिपी के साथ जो हम अपनी बातें शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स मैं बताती चलूँ जी, मेरा जो मोबाइल था ना वो हो गया था ख़राब। ठीक है, पहले मैंने एक मोबाइल लिया, दूसरा लिया, तो जनाब साहब वो भी सही नहीं चल रहा था। तो मुझे बहुत परेशानी हुई जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हुई और मैं अपनी वीडियो नहीं बना पा रही थी। आपको पता है जिस चीज़ की आदत पड़ जाए अगर वो काम बंदा ना करे तो फिर कितनी जो परेशानी आती है। तो इसलिए मुझे भी बहुत परेशानी आई। तो जी फाइनली मैंने ये न्यू मोबाइल लिया है तो इस पे फिर मैं आप ये पहली वीडियो अपलोड की है आपके साथ रब्ता करने के लिए। तो जी ये मेरी पहली वीडियो है तो मेरी पहली वीडियो को ज़रूर देख और शेयर भी करना है और इस रेसिपी को आपने ट्राई भी करना है। तो व्यूअर्स मैं बताती चलूँ जी, ये जी इस तरह चिकन को हम अगर अच्छी तरह घी में पहले फ्राई कर लें तो चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो वीवर्स मैं इस तरह भी चिकन बनाती हूँ। आज मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी बेटी की जो है ना वो जी बीएस इंग्लिश कर रही थी तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। तो आजकल वो हंडिया बना रही थी जिसकी वजह से मैं किचन में नहीं आ रही थी। आपको पता है कि बहुत गर्मी है और गर्मी में किसका दिल चाहता है कि वो किचन में जाए। तो इसलिए मेरी बेटी बना रही थी तो मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। मोबाइल तो मेरा काफ़ी देर से आ गया था लेकिन मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं किचन में भी नहीं जा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से रब्ता करूँ। और जी कुछ बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आप लोग बताएं जी बारिश कहाँ कहाँ हो रही है। अल्लाह ताला सबके घरों में जी अच्छी रहमत वाली बारिश करे। मैं आप लोगों को बताऊं कि पिछले साल जो इस तरह बारिशें हुई थी तो जी मेरी नंद थी उनके घर जो ना बहुत तबाही आ गई। गुजरात में आपको पता था ना नेला डैम जो डैम है जो नाला है वहाँ उसका जो चनाब है ना वो उसका बंद खुल गया था, बल्कि खोल दिया था उन्होंने। तो जिसकी वजह से वो सारा पानी गुजरात शहर में आ गया। यकीन मानिए मेरी नंद का इतना महंगा फर्नीचर था, इतनी महंगी चीज़ें थी जिसको वो जी संभाल नहीं सके। आपको पता है एकदम पानी आ जाए तो बंदा क्या कर सकता है। बहुत परेशानी होती है। उनकी सारी अलमारी अलमारी के कपड़े और फर्नीचर बिल्कुल जो था ना तबाह हो गया था। सोफ़े भी बर्बाद हो गए और 8 दिन वो अपने घर की छत के ऊपर ही जो है ना वो टंगे रहे। आपको पता है कितनी परेशानी होती है और ना उनकी तरफ कोई जा सकता था और ना वो बाहर आ सकती थी। और लोगों ने वहाँ इतना कारोबार किया कि जो खाना दे के जाते थे इतना महंगा महंगा बोट पे वो लोगों के घरों में खाना सप्लाई करते थे। तो यकीन मानिए सुन के हम बहुत परेशान थे। और जो ही बारिश होती है और हमारे घर की तरफ या हमारे जाती हूँ तकरीबन मैं रोने ही लग जाती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं अपने लिए, मैं सब लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला जो लोग परेशान हैं जिनके घर छोटे हैं या नीचे हैं पानी का निकास उनकी तरफ जल्दी चले जाता है तो या बारी ताला ये परेशानी ख़त्म कर। हमारे मुल्क पे ना जो सीवरेज का इंतज़ाम है ना तकरीबन हर शहर में और हर शहर में जो है ना वो बहुत ख़राब है। कोई भी किसी भी जगह पे जो खबर आती है ना तो वो यही आ रहा है कि जी बहुत पानी आ गया, पाकिस्तान में बहुत पानी आ गया। और जी गुजरात सिटी में आपको पता है जो जी ये बन रही है ओरिएंट ट्रेन जो बन रही है उसकी वजह से जो उन्होंने जी बनानी है स्टेशन तो जगह जगह पे उन्होंने खोदा हुआ है और निज़ाम सारा बर्बाद हो गया। आप लोगों को पता है कि सड़क तो ऊंची होती है और जो कोई भी सिटी होती है, शहर होता है, कॉलोनी होती है, वो ज़रा नीचे ही होती है।
सड़क का भी पानी सारा इधर आ रहा है और सीवरेज का इंतज़ाम भी बहुत 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 ख़राब है। यकीन माने हमने खुद 2 दिन बड़ी परेशानी से निकाल लिए। हमारी सिर्फ़ अभी सेहत में ही पानी आया था और मुझे बस डर लग रहा था। मैं अल्लाह ताला से यही दुआएं कर रही थी कि या बारी ताला अपनी रहमत की बारिश बरसा। बहुत परेशान थी, तो जी मैंने बहुत दुआएं भी की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज बारिश नहीं हुई। तो ये देखिए जी वीडियो बहुत इजी है। ये देखिए जी मेरी रेसिपी। अब मैंने इसमें लहसुन और प्याज डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे और इसके अंदर जनाब हमने पानी डालना है और नमक, मिर्च और हल्दी डालनी है सिर्फ। इससे ज़्यादा चीज़ें आपने इसमें नहीं डालनी। और आप लोगों को पता है कि जब बारिश हो रही होती है ना, तो दिल भी चाहता है कि बंदा क्रिस्पी से पकोड़े खाए। और यकीन मानिए गली में इतना पानी था कि कोई बंदा जो है ना बाहर वो पालक और आलू नहीं लेने जाता था। आलू तो चले घर में मौजूद होते हैं, और आपको पता है कि पालक जब तक पकोड़ों में ना डाली जाए तो पकोड़े मज़े के नहीं बनते। यकीन मानिए सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद थी। कोई बच्चा भी बाहर गली में जाने को तैयार नहीं था कि कोई हमें पालक और धनिया ला दे। तो फिर हमने ऐसे ही जी हमने बग़ैर पालक के पकोड़े बनाए और बहुत मज़ा आया। और बहुत मज़ा आया, मज़े के साथ साथ जो हम दुआएं भी कर रहे थे कि अल्लाह ताला अपनी रहमत कर दे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश नहीं हुई और आज हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल बाहर से भी खुश्क हो चुका है। और बस आप लोग दुआ करिए, अगर आप शहर से बाहर हैं तो जी, अगर आप मुसलमान हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दुआ करें जी हमारी जो है ना हुकूमत जो है ना वो अपने बंदों पे रहम करे, अपनी आवाम पे रहम करे। आवाम जो है ना इतनी परेशान है, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। इधर बारिश हुई है तो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि बंदे के हाथ से बाहर निकल गई है। अब यही है कि हर बंदा सिर्फ सोच रहा है जी हम कैसे गुजारा करें, कैसा गुजारा करें। यकीन मानिए यूनिट इतना महंगा कर दिया है, 7 रुपये का यूनिट कर दिया है। और आप खुद सोचिए जो एक फैमिली है वो कैसे ही बिजली को बचा पाएगी। और आजकल आपको पता है सारी चीज़ें बिजली से चलने वाली हैं। मशीन है बिजली से चलने वाली है, कपड़े इस्त्री करने हैं, मसाले पीसने हैं। और आपको पता है पंखे के बगैर नहीं बैठा जाता है। और किचन पहले घर के बाहर दूर दूर होते थे कि एग्जॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। और आपको पता है कि घर सब लोगों ने बंद कर लिए हैं। और जब खाना पकाना होता है तो आपको पता है कितनी खुशबुएं अंदर फैल जाती है, गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा एग्जॉस्ट 24 घंटे चलता है। और एग्जॉस्ट सबसे ज़्यादा जो बिजली है ना वो एग्जॉस्ट खींचता है और इस्त्री। क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि जब हम चलाते हैं क्या उसका नाम है जनरेटर, उस पे भी हमारा यूपीएस नहीं चलता। और जब हम ये चलाते हैं और जब हम यूपीएस चलाते हैं यूपीएस पे भी हमें एग्जॉस्ट को बंद करना पड़ता है, या एक पंखा बंद करके तो फिर हम एग्जॉस्ट चलाते हैं। कम लाइट हो तो एग्जॉस्ट चलता नहीं, हमारी यूपीएस की आवाज़ बदल जाती है। तो इसलिए फिर आपको पता है कि बिजली आप देखें कि कहाँ तक पहुँचती है। पहले हमें हुकूमत ने सहूलतें दी और आजकल आपको पता है टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं अब जो है ना दही वाली चीज़ हंडिया बना रही हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा दूध निकालती हूँ, रोज़ झाग लगा देती हूँ। आपको पता है टमाटर के बगैर तो हंडिया का मज़ा नहीं आता, और कढ़ाई का तो बिल्कुल भी नहीं। और बरसात है और आजकल जो है ना बरसात की वजह से जो दुकानदार है वो भी मंडी में भी नहीं जा रहे, क्योंकि कहते हैं कि बात बहुत तबाही है, जो सामान पड़ा है बस उसी से वो काम चला रहे। देखिए सोचें कि कितनी मुश्किलात आ रही है। और ये जी इसलिए अब मैं समझदारी का सबूत दे रही हूँ कि मैं टमाटर महंगे भी इतने हो गए हैं तो मैं थोड़ा सा रोज़ दही लगाती हूँ, ताकि मुझे हंडिया पकाने में परेशानी ना हो और मेरी हंडिया का जायका ख़राब ना हो। तो वीवर्स आज लगता है मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, लेकिन मैंने कर दी है। तो व्यूअर्स बातों बातों में देखिए जी मेरी हंडिया तैयार हो चुकी है, और इसको और खूबसूरत करने के लिए सब्ज़ मिर्चें तो बहुत ज़रूरी है। वही बात कि सब्ज़ धनिया भी मुझे चाहिए था, लेकिन सब्ज़ धनिया मुझे नहीं मिला, क्योंकि घर में जो मौजूद था मैंने उसके साथ ही कढ़ाई बनाई है आज दोपहर में। तो जी मुझे पता है कि आपको मेरी कढ़ाई ज़रूर पसंद आई होगी और मुँह में पानी भी ज़रूर आया होगा। और जी आपने मेरे लिए दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करनी है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मैं अपने चैनल को ऊपर लेके जाऊं और हंडिया मेरी
तैयार हो चुके हैं, के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।